प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु कोशिकाएं होती है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा इनका जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम पीली कहते हैं, सेक्स पीली। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं में पाई जाती है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा होता है, जिसके द्वारा इनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या क्रोमोसोम जिसको कहते हैं, वो क्रोमोसोम्स एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए हम आज कॉन्जुगेशन मेथड क्या होती है, उसके द्वारा किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस मेथड में दो बैक्टीरियल सेल्स होती है, उसमें डायरेक्ट और एक लार्जर फ्रैक्शन बनता है। उसके द्वारा एक डोनर डीएनए दूसरी रिसेप्टर सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कॉन्जुगेशन की इस मेथड का सबसे पहले अध्ययन 1946 में लैडरवर्ग और E.L. टोटम नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। कॉन्जुगेशन के समय डीएनए का स्थानांतरण एक डोनर सेल्स और एक रिसेप्टर सेल्स, दो सेल्स होती हैं जिसके द्वारा दिया जाता है, उसको हम दाता कोशिका, और जिसके द्वारा डीएनए ग्रहण किया जाता है उसको हम ग्राही कोशिका कहते हैं। यह स्थानांतरण दो कोशिकाओं के बीच उपस्थित एक इंट्रासेलुलर एडिशन होता है, संयोजन होता है, या हम उसको एक कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा इनमें स्थानांतरण होता है डीएनए मटेरियल का। इनको कई बार नर और मादा के रूप में भी इनको अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रकार कॉन्जुगेशन में आनुवंशिक सूचनाओं का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कॉन्जुगेशन के दौरान वे कोशिकाएं जो डोनेट करने का काम करती हैं, उनकी पृष्ठीय सतह पर एक स्पेसिफिक टाइप की पीली पाई जाती हैं, उनको हम सेक्स पीली कहते हैं। इस पीली का निर्माण एफ प्लाज्मिड जो रहते हैं, एफ माइनस जो है, उनमें उपस्थित होती है, और इनके द्वारा जीन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो एफ फैक्टर जो होता है वो प्लाज्मिड की दो स्टेट हैं। कौन कौन सी है? एक ऑटोनॉमस स्टेट और एक होती है इंटीग्रेटेड स्टेट। ऑटोनॉमस स्टेट में क्या होता है कि यह परकोशी का जो गुणसूत्र होता है उसमें पूर्णतः स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेटेड होती है। और जो इंटीग्रेटेड स्टेट होती है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो होस्ट का जो क्रोमोसोम्स होता है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि एक दूसरे में समाकलित हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि एक आपका ये होस्ट डीएनए हो गया और एक दूसरा वाला है जो डोनेट किया जाता है, वो इस तरीके से इंटीग्रेटेड हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं। इंटीग्रेटेड होने के बाद ही उनमें रेप्लिकेशन होता है और द्विगुणन होने के बाद ही उनमें से जेनेटिक मटेरियल की दूसरी कॉपी बन जाती है। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक डॉलर सेल्स और दूसरी है एक रिसेप्टर सेल्स। इन दोनों के बीच में आप यहाँ देख रहे हैं ये कॉन्जुगेशन ट्यूब दिखाई दे रही है, जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल यहाँ एरो से दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है, आपस में यहाँ पर एक F प्लस सेल्स जो डोनेट करती है और एक F माइनस सेल्स जो उसको ग्रहण करती है। ठीक है, गुणसूत्र के साथ समाकलित या जो रेप्लिकेट कॉपी होती है उसमें एक दाता कोशिका जिसके द्वारा F कारक ऑटोनोमस में प्रेजेंट होता है, जिसको तो हम F प्लस यानी कि F फैक्टर जो डोनेट करता है वो। ठीक है, दूसरा जो ग्रहण करता है उसको F माइनस रिसेप्टर कहते हैं। एक डोनर सेल से जो रिसेप्टर सेल्स होती है उसमें डीएनए का स्थानांतरण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार जैसे कि F पॉजिटिव फैक्टर जो है, दूसरा जो कि F माइनस फैक्टर होता है,
उसके मध्य में जो एफ फैक्टर नेगेटिव होता है उस कारक से होता है। और एक जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो रहता है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, वो एफ माइनस फैक्टर कोशिका में जो कॉन्जुगेशन होता है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। देखिए कि जो एच एफ आर होता है यानी हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, और एफ माइनस जो सेल्स होती है उनके बीच दोनों में योगमान होता है, और दोनों संयोजकों को जोड़ने वाली जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है अथवा जो कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है उनका निर्माण होता है, जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट जो कोशिकाएं होती है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है। उसमें सिंगल स्टैंडर्ड एक जो है वो एफ कारक की स्थिति यानी कि उसके निकट स्थित कोई बिंदु होता है, वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उनको आपस में पृथक कर दिया जाता है। और इसका एक जो सिरा है यानी कि 5S जो एंड होता है डीएनए का, ठीक है, वो कॉन्जुगेशन सेतु में से एफ माइनस कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और जो डोनर का जो स्ट्रैंड है डीएनए का स्ट्रैंड या जिसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, वो जो रिसेप्टर सेल्स होती है एफ माइनस फैक्टर जिसको कहते हैं उसके गुणसूत्र के साथ में समायोजित भागों के साथ में उनमें सूत्र युग्मन हो जाता है। और जो दाता खंड है वो ग्राही खंड के साथ में समाकलित हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका जो समाकलित रज्जु यानी कि जो स्ट्रैंड है वो पूरक डीएनए या रज्जु में रेप्लिकेट होता है और ग्राही कोशिका भी एक रिकॉम्बिनेंट कोशिका बन जाती है। अब होता है कि जो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के बीच में जो कॉन्जुगेशन होता है यानी कि एफ मेल होता है पॉजिटिव और एफ नेगेटिव वो एक फीमेल होती है। तो इसमें किस प्रकार से कॉन्जुगेशन होता है। जो जीवाणुओं के इस युग्मन की खोज का श्रेय लेडरवर्ग और E.L. टोटम को दिया जाता है। एक अन्य और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ जैकब, इन्होंने 1956 और E.L. बॉलमैन, इन सभी ने संयुक्त रूप से कॉन्जुगेशन के ऊपर एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें क्या होता है कि जो जीवाणु है उनमें दाता प्रभेद जो डोनर प्रभेद होता है स्ट्रैंड उसको हम एफ पॉजिटिव के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रिसेप्टर प्रभेद होता है उसको एफ नेगेटिव के द्वारा डिनोट किया जाता है। और जीवाणु का यह एक लक्षण सेक्स फैक्टर जिसको हम एफ कहते हैं की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों पर निर्भर करता है। एफ कारक जो होता है वो डीएनए का एक वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए अणु होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये इसका अणुभार लगभग 2,50,000 डाल्टन के आसपास होता है, और सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक एफ माइनस फैक्टर होता है या एक एफ माइनस फैक्टर कारक होता है, और यह कारक कोशिका के विभाजन के दौरान रेप्लिकेट हो जाता है। जब यह रेप्लिकेट होता है तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। कॉन्जुगेशन के दौरान जो एफ पॉजिटिव जो कोशिका होती है उससे एफ नेगेटिव जो कोशिका है उसमें एफ कारक का स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जब उसमें ट्रांसफ़र होता है तो जो एफ नेगेटिव कोशिकाएं होती हैं वो एफ नेगेटिव कोशिकाएं भी दाता कोशिकाओं के समान एफ पॉजिटिव प्रकार की हो जाती है, यानी कि इनमें भी क्या आ गया, अब गुणसूत्र आ गया, डीएनए का भाग आ गया। तो जैसे एफ पॉजिटिव सेल्स थी इसी प्रकार से एफ नेगेटिव सेल्स भी उनके तरीके से बिहेव करेगी, और इसमें एफ कारक का स्थानांतरण जो यानी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। कॉन्जुगेशन के दौरान एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के मध्य में एक वही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और इसी दौरान एफ पॉजिटिव कोशिका में जो उपस्थित सर्कुलर एफ डीएनए होता है वो टूटकर एक लीनियर रेखीय प्रकार का हो जाता है, जिसमें रेप्लिकेशन होता है और उसके द्वारा वो स्वयं की एक प्रतिलिपि तैयार करता है। और डीएनए की यह जो प्रतिलिपि होती है वो कॉन्जुगेशन नलिका के द्वारा एफ नेगेटिव सेल्स में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार एफ पॉजिटिव कारक की जो उपस्थिति है उसके कारण एफ नेगेटिव कोशिका का रूपांतरण एफ पॉजिटिव कोशिका में हो जाता है, और एफ पॉजिटिव प्रकार के प्रभेद स्टेराइल प्रकार के बंद प्रकार के होते हैं। ये इसमें मेथड में ट्रांसफ़र होता है।